पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 3 सीनियर क्रिकेटर्स ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की है और एक ग्रुप की शक्ल में, और इन तीनों क्रिकेटर्स ने बाबर आजम की शिकायत की है। ये क्या उन्होंने शिकायत की है, इस मुलाकात में उन्होंने क्या अपने रिजर्वेशन दी, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें, अभी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 हारी है, तो उसके बाद जो बाबर आजम ने पीसीबी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी मोहसिन नकवी को, उसमें उसने कुछ क्रिकेटर्स पर कुछ एलिगेशन लगाए थे। कुछ एलिगेशन गैरी क्रिस्टन ने भी लगाए थे, वहाब रियाज ने भी अपनी रिपोर्ट की, उसमें भी उन्होंने कुछ क्रिकेटर्स पर इतराजात उठाए। तो ये जो 3 क्रिकेटर्स हैं, ये स्पेसिफिकली बाबर आजम की रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में पीसीबी चेयरमैन से मिले हैं, और उन्होंने जाके पीसीबी चेयरमैन से ये बात की है कि हमें हमारे बारे में जो कुछ बाबर आजम ने इस रिपोर्ट में लिखा है, उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया कि ये गलत लिखा है बाबर आजम ने, और उन्होंने बाबर आजम की उल्टा कंप्लेंट्स की कि इस सारे मैच के जिम्मेदार बाबर आजम हैं। इन 3 कैरेक्टर्स में जो पहले कैरेक्टर थे वो इमाद वसीम थे। इमाद वसीम जो हैं, उन्होंने जो बात की पीसीबी चेयरमैन से, उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम ने अपनी रिपोर्ट में मेरे बारे में ये लिखा है कि मैंने इंजरी छुपाई। वो कहते हैं कि हालांकि इसमें इंजरी छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। मैं इंडिया के मैच से काफी अर्सा पहले से अनफिट था, और मैंने जो आयरलैंड और इंग्लैंड का टूर था उसमें भी ये बात बताई थी। और पीसीबी की सारी मैनेजमेंट को, चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो कोचेज हों, मगर उस वक्त मुझे साथ में कैरी किया गया कि अगर कोई इंपॉर्टेंट मैच होगा उसमें आपकी जरूरत होगी तो आपको खिला लेंगे। फिर इंडिया वाले मैच से पहले वो कहते हैं कि मुझे कैप्टन और कोच ने रिक्वेस्ट की कि आप अगर पूरे फिट नहीं भी हैं, आप बैटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं भी कर सकते, तो भी आप खेल लें, आपकी बॉलिंग की हमें जरूरत है। तो मुझे उस मैच में एज अ बॉलर खिलाया गया। और फिर जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही थी, तो वहां पर मुझे जो 5वें नंबर पे भेजा गया, तो ये कहकर भेजा गया कि वहां पे चूंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपका वहां पे जाना जरूरी है, आप वहां पे बेहतर हिट कर सकते हो। हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि मेरी बैकबोन का मसला है, तो वो कहते हैं कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि कप्तान बाबर आजम मेरे बारे में गलत बयानी कर रहे हैं कि मैंने कोई ऐसी बात की है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने ऐसी कोई चीज छुपाई नहीं है, मैंने अपनी हर चीज बाबर आजम को बताई थी। तो बाबर आजम ने सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है, उन्होंने मेरे ऊपर ये गलत इल्जामात लगाए हैं। जो इसमें दूसरा प्लेयर था जो इस मीटिंग में शरीक था, वो इफ्तिखार अहमद था। इफ्तिखार अहमद का मसला ये है कि इफ्तिखार अहमद के बारे में बाबर आजम ने और गैरी क्रिस्टन दोनों ने ये रिपोर्ट सबमिट करवाई थी कि इफ्तिखार का जो बिहेवियर है, अब वो बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर था। उन्होंने प्लेयर्स के साथ मिसबिहेव किया, वो अपने सीनियर्स का एहतराम नहीं करते थे, और इस तरह की बातें उनके बारे में की गई। और इमाद वसीम और जो इफ्तिखार का एक कंट्रोवर्सी बनी थी, उसके बारे में भी बताया गया। तो इफ्तिखार अहमद ने इस बारे में पीसीबी चेयरमैन को ये कहा है कि वो बाबर आजम जो है, दरअसल वो ये कर रहे थे कि वो जब हम प्रैक्टिस सेशन में जाते थे, तो उन्होंने कहा कि उस दौरान बाबर आजम ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की, मुझे गालियां निकाली, और उन्होंने मेरे सीनियर होने का, मेरे बड़े होने का एहतराम भी नहीं किया। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट था, और उस दौरान हो सकता है कि मैंने किसी के साथ कुछ गुस्सा कर गया हूँ, कुछ ज्यादा बोल गया हूँ। लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी बाबर आजम पे डाली कि उन्होंने मेरे साथ एक ऐसा मिसबिहेव किया था जिसका मुझे गुस्सा था। और वो कहते हैं कि दरअसल इसमें बाबर आजम के रवैये की वजह से मेरा रवैया इनसाइट हुआ, तो इसमें मेरा कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उसके बाद जो इसमें तीसरा प्लेयर है जिन्होंने इसमें जाके पीसीबी चेयरमैन को शिकायत की है, वो फास्ट बॉलर हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े एहतमाम के साथ उन्हें पाकिस्तान टीम में वापस लाया गया था, बड़ी मीडिया क्रिटिसिज्म के बावजूद, मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर ये कहते हैं कि बाबर आजम मेरे साथ किसी किस्म का कोई प्लान डिस्कस नहीं कर रहे थे। वो जब भी अपनी प्लानिंग करते थे, तो वो अकेले प्लानिंग करके या अपने चंद दोस्तों के साथ प्लानिंग करके आते थे। और वर्ल्ड कप के दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे, उसमें भी उन्होंने मुझसे कोई कंसल्टेशन तक नहीं की। वो मुझसे प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे थे। वो मतलब बातचीत करने की हद तक तो ओके थे, बट वो मुझे किसी कंसल्टेशन में, किसी प्लानिंग में शरीक नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉलिंग प्लान को एग्जीक्यूट करने में हमें बड़ा मसला पेश आया। तो उन्हें बाबर आजम के इस रवैये से शिकायत है कि बाबर आजम ने उनको अपनी डिस्कशन में, अपनी कंसल्टेशन में शरीक नहीं किया।